हम तो भोपाल में उतर जाएंगे, रुक जाएंगे गोवा। देखो खुशी नहीं समा रही है बिल्कुल। क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे गोवा फाइनली ले आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को पेट्रोल डलवाना है, तो पहले पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद। हेलो दोस्तों, सागर टू गोवा न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 3 और हम कर रहे हैं सागर स्टेशन पर कामायनी ट्रेन का वेट, जो कि हमें ले जाएगी सागर से मुंबई। और भूपेंद्र आया हुआ था दिवाली में घर, तो वो हमारे साथ में जा रहा है भोपाल के लिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हम लोगों का बहुत दिल से प्लान था कि हम लोग गोवा जाएंगे, लेकिन फाइनली गोवा जा ही रहे हैं। तो मैं तो क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत ज्यादा खुश हैं भैया गोवा जाने वाले लोग। हम तो भोपाल में उतर जाएंगे, रुक जाएंगे गोवा। देखो खुशी नहीं समा रही है बिल्कुल। तो अभी बज रहे हैं आप लोगों 2:55। को भी गोवा घुमाएंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग नेक्स्ट होने वाला है। सुबह के बज चुके हैं 7 और भूपेंद्र का स्टॉप आने वाला है। तो भूपेंद्र है बैग लेके रेडी और ये भूपेंद्र का स्टेशन आ चुका है, रानी कमलापति स्टेशन। तो यहाँ पर भूपेंद्र को हमने कर दिया है ड्रॉप और यहाँ से भूपेंद्र हमारे लिए बाय बाय बोलते हुए निकल गया है और हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल गोवा की तरफ। और अब श्रीदेवी का सुबह 10 बजे उठते ही साथ होने लगा है नाश्ता। तो दोस्तों ये है हमारा अपर बर्थ, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। इसका स्लीपर का रिजर्वेशन हम दोनों का 992 रुपये का हुआ था सागर से मुंबई के लिए, और मुंबई से हम मडगांव गोवा के लिए दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। तो दोस्तों ये हमने थाली ऑर्डर की हुई थी IRCTC से, जो कि 150 रुपये पर थाली पड़ी हुई है। मैंने 2 थाली ऑर्डर की हुई है। तो ये कुछ इस तरह से खाना है। ये इसमें चपाती है, ये पनीर है, चावल, और ये भी कोई सब्जी है सीजनल, ये दाल है, और ये सलाद, अचार का पाउच है। अचार का पाउच है। दोस्तों हम लोग रात में 3 बजे बैठे हुए थे कामायनी में और पूरा 20 घंटे का सफ़र तय करके ये पहुंच चुके हैं हम थाने। ये देख सकते हैं, ये रेलवे स्टेशन है थाने का, थाने मुंबई का। यहाँ से हमारे लिए मडगांव गोवा के लिए मिलेगी दूसरी गाड़ी, जो कि LTT से बनती है और मडगांव गोवा जाती है। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अगर सागर से जो जाने वाले हैं वो बीनाथ से सीधे गोवा जा सकते हैं, और एक दूसरी ट्रेन है जो भोपाल से सीधी गोवा जाती है। हमारे लिए उसमें रिजर्वेशन नहीं मिला था, तो फिर हमने ये वाया मुंबई का रास्ता चुना हुआ था, और शायद वाया पुणे भी जा सकते हैं। कई जगह से गोवा पहुंच जाते हैं ट्रेन से, वो आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो अभी जो हमारी सेकंड ट्रेन है थाने से मडगांव के लिए, वो है यहाँ पर 1 बजे का शेड्यूल है आने का। तब तक हम लोग खाना खाते हैं। तो दोस्तों हम लोग खाना खाने आ गए हैं। तो हम लोग देख रहे थे नॉर्मल खाना, यहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं, लेकिन नॉर्मल खाना के लिए हम लोगों को कोई रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। तो हम लोगों का नॉर्मल खाना है, सादी थाली है, और इसका प्राइस 70 रुपये है। तो अच्छा है, क्योंकि सफ़र करना है और काफ़ी दिन तक बाहर रहना है, तो फिर हैवी खाना नहीं खा सकते, हल्का ही खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग खाना खा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे स्टेशन, उसके बाद हम लोगों की है ट्रेन। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, हम लोग सागर से आए थे नाइट में, तो सागर में स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ रही है अभी, मतलब ठंडी हो रही है। और यहाँ पे ठंडी ही नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे तो बहुत गर्मी लग रही है। हम लोग टी-शर्ट बस पहने हैं, उसमें भी बहुत गर्मी लग रही है। तो हम लोगों को बस पता था, इसलिए हम लोग स्वेटर भी रख के नहीं रहे थे कि फालतू में कल को बदन लिए रहेंगे। ये था भोजनालय। तो दोस्तों ये हमारे लिए यहाँ पर थाने से मडगांव के लिए गोवा के लिए ट्रेन मिल चुकी है। इसमें ये हमारी एक ये बर्थ है और एक ये वाली बर्थ है। ये भी हमारा रिजर्वेशन था, और ये 2 टिकट हमारी 882 रुपये की पड़ी हुई है। दोस्तों हम लोग गोवा आ चुके हैं, थिविम स्टेशन उतर चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग होटल वगैरह देखेंगे, फिर वहाँ से फ्रेश वगैरह होंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, फाइनली गोवा आ चुकी हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे गोवा फाइनली ले आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों आप गोवा का क्राउड देख सकते हो, है ना, स्टेशन से। अभी ये थिविम है, इसके बाद मडगांव है। 2 स्टेशन यहाँ के मेन हैं। तो मडगांव पड़ता है साउथ गोवा में और थिविम पड़ता है नॉर्थ गोवा में। दोस्तों ये थिविम रेलवे स्टेशन से बाहर के लिए जो मेन रोड है वो कनेक्ट करती है यहाँ से ये। तो यहाँ से आपके लिए टैक्सी, प्राइवेट और ट्रेवलर सब कुछ मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ेगा अगर आपको बजट ट्रैवलिंग करनी है। तो ये यहाँ पर इसका बोर्ड लगा हुआ है। और अगर आप यहाँ से कोई भी प्राइवेट टैक्सी करते हैं, जैसे मुझे बागाटोर जाना है या आपको बागा बीच जाना है, तो कोई 500-600
1000, 700, 800, 900, 1200, 1500 जो जैसी आप टैक्सी करते हो हायर उस तरह से लगेगा। मतलब ये 500 से कम में तो काम नहीं बनने वाला। यहाँ की बसेस काफ़ी पुराने मॉडल की हैं, लेकिन हाँ आपका काम चला देंगी बहुत सस्ते सुंदर टिकाऊ में। तो दोस्तों अभी ये जो सामने बस दिख रही है हम इससे निकले हुए, ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ का, और हमारे लिए 9 किलोमीटर का 30 रुपये पर पर्सन लगा हुआ है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी सस्ता है, जो कि जैसे हर जगह का रहता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मापुसा पर बस स्टैंड है लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, यहाँ से आपको हर जगह बसेस मिल जाती हैं, नहीं तो आपको टैक्सी तो मिल ही जाएगी। और अब हम लोगों को जाना है यहाँ से बागाटोर। बाकी आप अगर यहाँ से बागा जाते हैं, कलंगूट जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। मापुसा बस स्टैंड गोवा का सबसे बड़ा एवं पुराना बस स्टैंड है। यहाँ से आपके लिए सभी बीचेस के लिए बसें मिलती हैं, और उन अगर बीच से आप कहीं दूसरे बीच में जाना चाहते हो तो वापस आपको पहले यहीं आना पड़ता है, फिर यहाँ से दूसरे बीच के लिए बस मिलेगी या दूसरे स्टॉप के लिए बस मिलेगी। अर्थात ये है कि अगर आपको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना है तो भी यहीं से बस मिलेगी, और साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा आना है तो भी यहीं पे बस आएगी। वैसे तो गोवा में हर एक गली, हर एक बीच पर आपको मार्केट मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत बड़ा ही लगेगा। लेकिन ये जो मार्केट है मापुसा बस स्टैंड के जस्ट बाजू में, ये गोवा का सबसे बड़ा एवं मेन मार्केट है, और ये पुराना मार्केट है। यहाँ पर आपको बीचेस के अलावा या अदर मार्केट के अलावा गोवा के बहुत सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप इस मार्केट से करें तो आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा वही प्रोडक्ट जो आपको और अदर मार्केट में 1.5 गुने में भी मिल सकता है और 2 गुने में भी मिल सकता है। तो मापुसा से पकड़ी हमने बागातोर के लिए बस। बागातोर पर हमने थोड़ा बहुत रूम सर्च किया, लेकिन हमें ठीक ठाक नहीं मिला, तो फिर हम आ गए अंजुना बस स्टॉप। अंजुना बीच के पास रूम ढूंढने एवं गोवा घूमने के लिए हमने एक स्कूटी रेंट पर ली, जो कि हमारे लिए 400 रुपये पर डे के हिसाब से 2 दिन के लिए मिल गई। दोस्तों, गोवा घूमने के लिए सबसे सरल एवं सस्ता माध्यम होता है स्कूटी, क्योंकि सबसे सस्ता यही मिलता है। इसके अलावा बाइक हर एक वैरायटी की आपको यहाँ पर मिल जाएगी रेंट पर डे के हिसाब से। हर एक वैरायटी की आपको कार मिल जाएगी। कार में आपको ऑडी, BMW, मर्सिडीज, थार, सभी की सभी गाड़ियाँ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलती हैं रेंट पर। रेंट उनका, जैसे मैं बताऊँ, स्कूटी का 400 है तो बाइक का 800 होगा, 1000 होगा किसी बाइक का। बुलेट लेंगे तो हो सकता है 1200 में मिल जाए आपके लिए। कार अगर आप लेते हैं तो अगर आप नॉर्मल कार लेते हैं, जैसे कि आप i10 बोलें या फिर सेंट्रो, इस वैरायटी की लेते हैं तो आपको 3000 के लगभग मिल जाएगी। और अगर आप थार लेते हैं तो आपको 10,000 पर डे में मिल जाएगी या 8,000 पर डे में मिल जाएगी, जहां जैसे थोड़ा बहुत रेट में अंतर होता है। और सबसे सस्ता माध्यम होता है स्कूटी। स्कूटी अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें, पहले आप स्कूटी को देख लें, अच्छे से फ़ोटो खींच लें उसके नंबर वगैरह की, और आप हेलमेट ज़रूर लें, क्योंकि यहाँ पे चालान कटते हैं। हेलमेट ध्यान से लें, और थोड़ा सा पेट्रोल की टंकी को खोल के देख लें, कम से कम आधा लीटर उसमें पेट्रोल होना चाहिए, ताकि आप पेट्रोल पंप तक पेट्रोल डलाने जा सकें। और वाहन रेंट पर लेने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और ID प्रूफ होना कंपलसरी है। तो दोस्तों, ये हमारे लिए 1800 रुपये में रूम मिला हुआ है, जो कि 2 नाइट के लिए है। पर नाइट 1800 रुपये में है। और अभी हमने यहाँ पर 2 नाइट के लिए लिया हुआ है, क्योंकि बाकी हम देखते हैं। ये नॉर्थ गोवा में मिला है, अंजुना बीच के यहाँ पर। और देखते हैं हम बाकी की 2 नाइट साउथ गोवा में रहेंगे या फिर जहाँ भी रहेंगे। अभी हमने इसलिए इसको 2 नाइट के लिए बुक किया हुआ था। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है ये। ये इसकी टॉयलेट वगैरह है, ये कमोड है, बाकी रूम ठीक ठाक है। क्योंकि अभी क्या है ना, यहाँ पर नवंबर से पीक सीजन चालू हो जाता है ना, गोवा में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो इस वजह से इतना ज़्यादा कॉस्टली है। नहीं तो यही जो अप्रैल मई में यही रूम आपके लिए 1000 में भी मिल सकता है, जो अभी 1800 में मिला हुआ है। इसमें ये फ्रिज वगैरह भी दे रखा है उन्होंने। ये टीवी है जो कि चलती है। बाकी हमारे लिए देखने का टाइम ही नहीं है, तो हमने इसको ऑन ही नहीं किया हुआ है। और दोस्तों, गोवा में गर्मी काफ़ी रहती है, जैसे नवंबर माह में भी गर्मी काफ़ी है। जैसे हमारे यहाँ पे MP में मतलब जो सितंबर अक्टूबर में गर्मी रहती है, वैसी अभी है, उससे ज़्यादा भी कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पे बिना AC के काम नहीं चलता। तो आप अगर आप कभी भी आते हैं, चाहे आप हॉस्टल लें चाहे आप रूम लें, तो आपके लिए AC रूम ही लेना पड़ेगा, मेरे हिसाब से वही ठीक रहेगा। और नॉन AC में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँ, क्योंकि और अगर आप यहाँ पर हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल 3 बेड या 4 बेड की, 5 बेड की, 6 बेड की, कई तरीके की मिल जाती हैं। हॉस्टल भी अच्छी मिल जाती हैं अगर आप सिंगल आ रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ में आ रहे हैं। और तो हॉस्टल आपके लिए वही 600-700 रुपये पर पर्सन पड़ सकती है, या 400-500 रुपये में भी पड़ सकती है।
कहीं कहीं 300-400 में भी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप बीचेस साइड लेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। और ये अंजुना बीच के पास में है। बाघा और कलंगुट बीच यहाँ से अप्रॉक्स 5-6 किलोमीटर हैं, 7 किलोमीटर इस तरह से। और इससे नॉर्थ में और जाएंगे तो अरम्बल बीच है, यहाँ से 20 किलोमीटर है लगभग। और भी बीच वाले बीच कई बीच हैं, जैसे यहाँ बागाटोर भी है। बीच वाले बीच मतलब सेंटर, और बीच मतलब बीच। और रेसिडेंसी के बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। ये यहाँ पर राइट में है काउंटर, और ये यहाँ पर सामने आप कपड़े वगैरह डाल सकते हो सूखने के लिए। और ये इतना पोर्च खाली डला हुआ है, यहाँ पर आप बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी एडवाइस रहेगी रूम वगैरह के लिए कि आप ऑनलाइन ही बुक करके आएँ, चाहे आप हॉस्टल लें चाहे आप रूम लें। मतलब अगर आप कपल आ रहे हैं तो रूम लेंगे, और अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो हॉस्टल में आपका काम चल सकता है। तो आप हॉस्टल या रूम पहले से ही बुक करके आएँ, अन्यथा आप मेरी तरह परेशान होंगे, और बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी पड़ती है। तो दोस्तों हम लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी। हम लोगों का दोनों का लुक देखिए हो गया बिल्कुल चेंज, बिल्कुल गोवा की तरह बन गए हैं। तो अब हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है, क्योंकि सुबह ट्रेन में से उतरे, उसके बाद आए हम लोग अपनी जगह पे, उसके बाद होटल वगैरह देखी, अब नहा धो के फ्री हुए हैं। तो खाना भी बिल्कुल कुछ भी नहीं खाए, नाश्ता भी नहीं किया था, सिर्फ नारियल पानी लिया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों खाना खाने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। ये हम लोगों की स्कूटी रही। तो सबसे पहले हम लोगों को पेट्रोल डलवाना है, तो पहले पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद जाएंगे खाना खाने के लिए। ओके, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। गोवा में वैसे तो हर एक गली नुक्कड़ पर पेट्रोल मिल जाता है आसानी से, लेकिन अगर आप पेट्रोल पंप जाते हैं डलवाने के लिए तो 1 लीटर आप कम से कम 1 दिन के लिए पेट्रोल डलवाएं, और 1 लीटर की आप बॉटल में पेट्रोल भरवा के रख लें। जब भी वो बढ़ा जाए तो दूसरा डाल लें, क्योंकि अगर आप 3-4 दिन के लिए गए हो तो आपका पेट्रोल बच भी सकता है। कई बार ज़्यादा लगता है, तो ज़्यादा लगेगा तो आप डाल लेंगे, और अगर ज़्यादा नहीं लगेगा तो आप दूसरी जगह कहीं पे स्कूटी हायर करेंगे तो आप उसमें डाल सकते हैं। क्योंकि स्कूटी का ऐसा होता है, जिस एरिया में आप रहते हो ये स्कूटी वहाँ से लेते हो तो वहीं आपको ड्रॉप करने आना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी दूसरी जगह चले गए, जैसे मान लीजिए अंजुना से आप चले गए बागा कलंगुट, या फिर आप साउथ जाने वाले हैं, या फिर अरम्बोल में रुकने वाले हैं, तो आपको फिर वहीं की स्कूटी हायर करने में फ़ायदा रहेगा। तो इस वजह से आप अगर पेट्रोल भरवा के रख लेंगे तो आप वो कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने टंकी में डलवा लिया तो काम हो गया, अगर उसको आप यूज नहीं कर पाए तो स्कूटी मालिक के पास पहुंच जाएगा वापस। गोवा में वेज एंड नॉर्थ इंडियन फूड ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। जैसे कि ये एक रेस्टोरेंट है अंजुना के पास में, नवरत्ना, यहाँ पर काफ़ी अच्छा फूड मिलता है। और दोस्तों मेरी फेवरेट हमेशा से थाली ही होती है, क्योंकि मुझे सब्जियाँ ज़्यादा चाहिए पड़ती हैं, कम से कम 2-3 तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्थ इंडियन थाली ऑर्डर की, अगर एक ठीक लगेगी तो दूसरी भी कर लेंगे। तो दोस्तों ये है इस रेस्टोरेंट में एसी चैम्बर, क्योंकि यहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पहले हम यहाँ बैठे हुए थे, अब हम लोग आ गए हैं अंदर। अंदर ये थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा लेते हैं, मतलब ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग जो नॉर्थ इंडियन है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर गोवा में आके, क्योंकि हम लोग वहाँ ठंडी से आते हैं, यहाँ गर्मी हो रही होती है। तो दोस्तों अंजुना बीच के पास में ये है नवरत्ना उडुपी प्योर वेज। यहाँ पर आपके लिए वेज खाना मिल जाता है, वेज फूड अच्छे से मिल जाता है, और आपको जो नॉर्थ इंडियन फूड है वो बहुत अच्छा मिल जाता है। क्योंकि हम लोग एमपी से हैं, तो हमने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है नॉर्थ इंडियन फूड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और भाई लोगों की सर्विस भी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों हम लोग खाना खा के बाहर आ चुके हैं। हमारा 400 के लगभग कोई बिल बना हुआ था, खाना बढ़िया था। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। ये है हमारा होटल।